हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम अपोहा तंत्र नामक अध्याय में अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले 3 टॉपिक हम पूर्ण कर चुके हैं। उन टॉपिक्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहां चेक करके पूर्व की टॉपिक को जान सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक झीलें और दूसरा कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील ऐसी झीलें हैं जिनको प्रकृति द्वारा बनाया गया है। इसमें मानव का कोई भी हाथ नहीं है। प्रकृति ने अपनी विभिन्न गतियों के आधार पर, विभिन्न संरचनाओं के आधार पर झीलों का निर्माण किया है। उन झीलों को प्राकृतिक झीलें कहते हैं। ये प्राकृतिक झीलें भी 2 प्रकार की हैं। पहली मीठे पानी की झील और दूसरी नमकीन पानी की झील। दो प्रकार की झीलें हैं। पहला मीठे पानी की झील और दूसरा नमकीन पानी की झील या लवणीय झीलें। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारी प्राकृतिक झीलें कौन कौन सी हैं। आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर सिंबल बना रखा है। प्राकृतिक झीलों के लिए यह सिंबल है और कृत्रिम झीलों के लिए यह सिंबल बनाया गया है। प्राकृतिक झीलों में जैसे वुलर झील, डल झील, यहाँ पर नैनी झील, भीमताल, सांबर झील, बेम्बानद झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, चिल्का झील और लोगढक झील, ये प्रमुख झीलें प्राकृतिक झीलें। अब इन प्राकृतिक झीलों को हम 2 आधारों पे बांट रहे हैं। पहला, पानी मीठा है और दूसरा पानी लवणीय है। लवणीय झील उन स्थानों पर पाई जाती है जहां या तो मरुस्थलीय क्षेत्र है या वह स्थान जो समुद्र से के तट पर लगे हुए क्षेत्र है। तो सांबर हमारी जो झील है वह लवणीय है क्योंकि यह मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा, बेम्बानद, पुलिकट, कोलेरू, चिल्का हमारी समुद्र तटीय झील है और यह समुद्र की खारे पानी से, नमकीन पानी से बनी हुई है, इसलिए इसे लवणीय झील कहते हैं। प्राकृतिक झीलों की 2 वर्गीकरण करने के बाद हमारे पास मानव द्वारा बनाई गई बहुत सारी झीलें हैं जिनको कि हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं या जिनको कि हम साधारण रूप से बांधों के नाम से जानते हैं। इन झीलों को हम कृत्रिम झील कहते हैं क्योंकि मनुष्य द्वारा इनका निर्माण किया गया है। जैसे गोविंद सागर झील बनाई गई है, भाखड़ा नागल बांध का दूसरा जो नाम है वो गोविंद सागर झील है। उसी प्रकार यहाँ पर उत्तराखंड में टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, अर्थात टिहरी झील बनाई गई है जिससे टिहरी बांध का निर्माण हुआ है। हीराकुंड उड़ीसा में है और हीराकुंड बांध भी कृत्रिम झील है और इसका मुख्यतः जो जल प्राप्त होता है वह महानदी से प्राप्त होता है।
इसके अलावा नागार्जुन सागर बांध परियोजना है, कृष्णा नदी पर यह बनाई गई है और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर नामक झील बनाई गई है। तो इस प्रकार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 2 टॉपिक दिए गए थे, झीलों का वर्गीकरण, प्राकृतिक और मानव निर्मित, भारत में मैप के आधार पर आप देख सकते हैं ये विभिन्न प्रकार की झीलें हैं। मानचित्र के आधार पर प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो इन्हीं में से कोई एक झील आपको पूछी जाएगी। आप उसकी लोकेशन को जरूर याद रखेंगे और अपने परीक्षा के दौरान आप आसानी से भारत के मानचित्र पर यह कार्य कर सकते हैं। तो आपका यह टॉपिक पूरा होता है और साथ ही साथ आपका अपवाह तंत्र की मुख्य जो टॉपिक थे वो पूरे होते हैं। इसके बाद हम अभ्यास की ओर बढ़ेंगे और अभ्यास से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे जितना कि हमने अभी तक पढ़ा है। क्या वो अभ्यास प्रश्न उतने में से उसमें से संबंधित हैं, यह जानने का हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।